ये घर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए जम्मू कश्मीर के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का, जहां आने जाने वाले लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर गम और गुस्से का भाव था। इसी घर में जब हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर लाया गया तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। हुमायूं भट्ट की जब अंतिम यात्रा निकली और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस के इस जांबाज को अंतिम विदाई देने पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। बुजुर्ग और जवान हर शख्स शहीद डीएसपी के जनाजे को कंधा देने पहुंच गया। डीएसपी हुमायूं भट्ट को पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दुख की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके परिवार वालों के साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद के प्रति अपना सम्मान पेश किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अफसरों में एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस समय गोलीबारी कर दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी भी मारे गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की पिछले साल ही एक प्रोफेसर से शादी हुई थी। उनके 2 महीने की बेटी है। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट पूर्व डीआईजी हैं। यह परिवार मूलतः पुलवामा जिले का रहने वाला है। अब ये परिवार बड़गांव के हुमहामा इलाके के वीआईपी कॉलोनी में रहता है। हुमायूं भट्ट बीते 3 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर डीएसपी कार्यरत थे। हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर पहुंचा तो डीएसपी के पिता गुलाम हसन भट्ट ने बेटे को श्रद्धांजलि दी। एक पिता के तौर पर बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते वे कर्तव्य पथ पर शहादत की अहमियत को समझ रहे थे। इसलिए बेटे को श्रद्धांजलि देते समय वे काफी शांत और दृढ़ दिखे। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। इस मंजर ने सबको झकझोर कर रख दिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस और सेना के बहादुर अफसरों की मौत पर शोक जताया है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि हर जीवन की हानि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। उन्होंने कहा कि 2 महीने की बेटी के पिता और सेवानिवृत्त महानिरीक्षक गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट घायल हो गए थे। ज्यादा ब्लड बहने से उन्हें नहीं बचाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चला रही टीम एक ठिकाने पर आतंकियों का पीछा कर रही थी। जैसे ही सेना के अधिकारी और जवान एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़े तभी अंदर छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे कर्नल मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं दोनों अन्य अधिकारियों को भी गोलियां लगी और उन्हें हवाई मार्ग से श्रीनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 12 सितंबर की शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे बंद कर दिया गया। 13 सितंबर की सुबह कार्रवाई फिर शुरू की गई थी। बताया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने ली है। अधिकारियों का मानना है कि यह वही आतंकवादियों का समूह है जिसने 4 अगस्त को कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र में ऊंचे इलाकों में सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।